अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप माँ बाप की नाफरमानी करते हैं तो यकीनन आप जान लीजिएगा कि आपके साथ क्या हश्र होने वाला है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने माँ को बनाया और माँ के अंदर ममता पैदा की, और ऐसी ममता पैदा की कि अगर बेटे को तकलीफ होती है तो माँ को भी यकीनन दर्द होता है। माँ यकीनन रात भर नहीं सोती है। माँ चाहे भूखे सो जाए लेकिन बेटे को वो यकीनन जरूर खिलाती है। आज की वीडियो के अंदर आपको माँ की अहमियत के बारे में मालूम पड़ेगा कि यकीनन माँ की दुआओं के अंदर कितना ज्यादा असर होता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं, एक शख्स एक अल्लाह वाले के पास पहुंचा और उन्हें अपनी आप बीती सुनाने लगा, उन्हें अपना आंखों देखा हुआ वाकया सुनाने लगा। उस आदमी ने बताया कि मैं किसी काम के तहत एक जंगल से होते हुए गुजर रहा था और मुझे काफी वक्त हो चुका था, जिसकी वजह से रात हो चुकी थी और मुझे मंजिल के ऊपर पहुंचना था। लेकिन रात होने की वजह से मैंने यह सोचा कि बेहतर ये होगा कि कहीं आसपास में अगर कोई घर मिल जाता है तो रात में वहीं गुजार लूं और जो बाकी सफर बचा हुआ है वो मैं सुबह तय कर लूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो शख्स होता है वो चारों तरफ जंगल के अंदर घर को ढूंढता है और यकीनन उसे जंगल के अंदर एक झोपड़ी नजर आती है। आप सभी को बता दूं, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो घर के अंदर दाखिल होने ही वाला होता है कि वो बाहर से ये बात कहता है कि मैं मुसाफिर हूँ और रात ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे एक ठिकाना चाहिए जहां पर मैं रात गुजार सकूं और मुझे शदीद की भूख भी लगी है। अगर आपके घर के अंदर कुछ खाना बचा हुआ है तो आप मुझे खिला दीजिए। तो ये आवाज सुनने के बाद घर के अंदर एक बूढ़ी औरत थी और साथ में उसकी बहू थी। आप सभी को बता दूं, आवाज सुनने के बाद उस घर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और ये बात कहती है कि खुदा की कसम, आप हमारे मेहमान हैं लेकिन हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद मुसाफिर जो होता है वो बड़ा हैरान हो जाता है और वो ये बात कहता है कि आपके घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो जो बूढ़ी औरत होती है वो ये बात कहती है, खुदा की कसम, हम किसी से मांगने नहीं जाते हैं। अगर कोई मुसाफिर यहाँ से गुजरता है, अगर उसको हमारे ऊपर रहम आ जाता है तो वो हमारे लिए कुछ खाना यहाँ पर छोड़कर चला जाता है, जिससे हम अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद मुसाफिर जो होता है वो बड़ा मायूस हो जाता है और वो वहां से थोड़ी ही दूर जाकर एक जगह पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। आपको बता दूं, जब वो मुसाफिर सोने की कोशिश करता है तभी उसे एक आवाज आने लगती है, जिस आवाज को सुनकर वो यकीनन बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। आप सभी को बता दूं, सारी रात उसे एक बहुत ही अजीब व गरीब आवाज आ रही थी, यानी ऐसा महसूस हो रहा था कि एक गधा है जो बहुत ही ज्यादा रो रहा है, बहुत ही ज्यादा तड़प रहा है। तो उसने जहन के अंदर यह बात ठानी कि मैं जरूर पता करूंगा कि कौन सी आवाज है, कहां से आ रही है और कौन निकाल रहा है। लेकिन रात में जाना बेहतर नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं सुबह उठकर जाकर देखूंगा कि किसकी आवाज आ रही थी और इतना भयानक गधे की तरह कौन रो रहा है। तो इसी तरीके से मुसलसल उसको आवाज आती रही, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो जो मुसाफिर होता है वो अपनी रात को गुजार लेता है। जब सुबह होती है, जब सूरज निकलता है, तो वो उस चीज को पता करने के लिए कि किसकी आवाज आ रही थी रात भर, तो जिधर की तरफ से आवाज आ रही थी वो उसी की जानिब चलता है। कुछ ही दूर चलता है कि उसको एक कब्र नजर आती है। कब्र के अंदर देखता वो है कि आधा कब्र जो है वो यकीनन खुला हुआ है और आधा कब्र जो है वो दफन हुआ है। लेकिन जहां पर से कब्र खुला हुआ है वहां से एक गधे का मुंह बाहर आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि एक आदमी था कब्र के अंदर कि जिसका आधा जिस्म जो था वो इंसानों का था और सर से लेकर ऊपर तक जो था वो गधे जैसा था। तो ये मंजर देखने के बाद बहुत ही ज्यादा वो खौफजदा हो जाता है। तो वो वहां से कैसे भी करके निकलता है और उसी झोपड़ी के पास जाता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब वो मुसाफिर उस झोपड़ी के पास जाता है तो उस बूढ़ी औरत की जो बहू होती है वो बाहर आती है और ये बात कहती है कि तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो। तो ये बात सुनने के बाद मुसाफिर जो होता है वो ये बात कहता है कि रात भर में सो नहीं पाया, मुझे बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज आ रही थी और मैंने सोचा कि मैं रात में नहीं, सुबह में जाकर पता करूंगा कि ये किसकी आवाज है। तो जब सुबह हुई तो जाकर मैंने पता किया तो एक कब्र के अंदर मैंने एक बड़ी ही अजीबोगरीब चीज देखी, जिसको देखने के बाद मैं बड़ा ही खौफजदा हो चुका हूँ। यानी मैंने देखा कि एक कब्र के अंदर एक आदमी है जिसका जिस्म जो है आधा इंसानों जैसा है और आधा जो है वो गधे जैसा है। ये चीज मुझे बड़ी हैरान कर रही है और यही बात मैं पूछने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्या आपको उसके बारे में कुछ मालूम है। तो ये बात सुनने के बाद वो जो औरत होती है वो ये बात कहती है कि अगर आप इस बारे में ना पूछें तो आपका क्या चला जाएगा। लेकिन मुसाफिर बार बार जिद करता रहा कि हमें बताइए इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा मंजर मुझे देखने को मिला, क्यों इस तरीके का वाक्य पेश आया। तो मुसाफिर के बहुत ही ज्यादा जिद करने के बाद वो जो औरत होती है वो ये बात कहती है कि जिसको तुम देखकर आए हो वो मेरा शौहर है और रात में जिस बूढ़ी औरत से तुमने बात की थी वो उसकी माँ है। मेरा शौहर जो था वो बहुत ही ज्यादा गलत काम किया करता था, हमेशा माँ की नाफरमानी किया करता था और माँ के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाया करता था। यानी जब भी माँ किसी गलत काम से उसे रोकने की कोशिश करती थी वह हमेशा माँ के ऊपर चिल्लाकर ये बात कहता था, क्यों गधे जैसे चिल्ला रही हो। तो ये माजरा लगातार कई दिनों तक चलता
रहा। जब भी माँ उसको रोकने की कोशिश करती वो हमेशा माँ के ऊपर चिल्लाता और माँ को गधे के लक़ब से पुकारता। तो एक दिन की बात है कि माँ को अपने बेटे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उसकी माँ ने गुस्से में आकर अपने बेटे को यह बात कह दी, जा तुझे अल्लाह गधा ही बना दे। कुछ दिनों के बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। जब मेरे शौहर को कब्र के अंदर दफनाया गया तो उसके अगले ही पल अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ उसके ऊपर और उसका आधा जिस्म जो है वो इंसानों जैसा हो गया और आधा जिस्म जो है वो गधे जैसा हो गया। और रोज आना उसके ऊपर अजाब नाजिल होता है जिसकी वजह से वो चीखता है, पुकारता है और गधे जैसी आवाज निकलती है। अल्लाह ने लोगों के सामने उसको जाहिर कर दिया और इबरत का निशान बना दिया ताकि लोगों को यह बात मालूम पड़ सके कि जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अगर माँ ने बद्दुआ कर दी अपने बेटे के लिए तो यकीन बेटे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपने देखा किस तरीके से माँ ने सिर्फ एक मरतबा अपने बेटे को यह बात कह दी कि जा तुझे अल्लाह गधा बना दे, तो अल्लाह ने उस बद्दुआ को कबूल कर लिया। कहने का मतलब यह है कि चाहे कितना भी नेक आदमी हो, अगर वो आपके लिए दुआ करेगा तो हो सकता है एक मरतबा आपके लिए दुआ कबूल ना हो, लेकिन अगर माँ ने आपके हक में दुआ कर दी तो वो यकीन सातों आसमान को चीरता हुआ अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाता है। यानी माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती है। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, माँ को कभी नाराज मत करना। माँ एक ऐसी नेमत है कि हम जितनी चाहें उसकी सेवा कर लें, लेकिन हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को डाल दिया और यकीनन माँ का काम हमें बता दिया। माँ जहाँ जहाँ जाती है उसके कदमों के नीचे जन्नत जाती है। अल्लाहू अकबर, ये माँ की शान है। इसलिए माँ को कभी नाराज मत करना। माँ को अगर नाराज किया तो माँ को राजी कर लो, क्योंकि अल्लाह भी तभी राजी होगा जब माँ राजी होगी। इसलिए माँ की बद्दुआएं कभी मत लेना, भूल कर भी मत लेना, क्योंकि अगर माँ ने बद्दुआ कर दी तो दुनिया व आखिरत आपकी खराब हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सभी बातों के ऊपर अमल करेंगे और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा शेयर करेंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो के अंदर कोई भी बात पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इस तरह के वाकया सुनना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहेगा। जब तक के लिए अल्लाह। तेरी खिदमत से दुनिया में आज़मत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में आज़मत मेरी, तेरे पैरों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में आज़मत मेरी, तेरे पैरों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल के ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी 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 माँ, मेरी अच्छी अच्छी माँ, मेरी प्यारी प्यारी।